नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बारां। बच्चों, आज हम लोग विवाह के अंतर्गत वैवाहिक संबंधियों की संख्या के आधार पर विवाह का वर्गीकरण अथवा प्रकार, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, विवाह के द्वारा परिवार की स्थापना होती है। जिस प्रकार का विवाह होगा उसी के अनुसार परिवार की संरचना होगी। विवाह के प्रकार के कई आधार हैं। यहाँ केवल उन आधारों तथा विवाहों के प्रकारों की विवेचना की जाएगी जो पति पत्नी की संख्या पर आधारित है। विवाह के समय कितने पुरुष कितनी स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, अर्थात एक या अनेक पुरुष एक या अनेक स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं। इसके आधार पर विवाह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन विभिन्न समाजशास्त्रियों तथा मानव शास्त्रियों ने किया है। यहाँ पर हम इन सभी के आधार पर विवाह के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पति पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह के प्रकार। सबसे पहले एक विवाह, इसको अंग्रेजी में मोनोगेमी कहा जाता है। बच्चों, एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो वह एक विवाह कहलाता है। एक विवाह सामाजिक और कानूनी आधार पर वह भी कहलाता है जब पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाए अथवा उनका विवाह विच्छेद हो जाए तो उसको हम लोग एक विवाह कहते हैं। एक समय में एक पुरुष के एक पत्नी अथवा एक स्त्री के एक पति होगा तो वह एक विवाह कहलाता है। भारत में खासी, संताल, कादर जनजातियों में एक विवाह की प्रथा प्रचलित है। दूसरा प्रकार है द्विविवाह। जब एक समय में एक पुरुष दो स्त्रियों से अथवा एक स्त्री दो पुरुषों से विवाह करती है तो यह द्विविवाह कहलाता है। इस विवाह के निम्न दो प्रकार हैं। द्विपत्नी विवाह में एक पुरुष दो स्त्रियों से विवाह करता है तथा द्विपति विवाह में एक स्त्री दो पुरुषों से विवाह करती है। मर्डोक ऐसे परिवार को सम्मिश्र परिवार कहते हैं। द्विविवाह भारत के आदिम, ग्रामीण तथा नगरीय समाजों में मिलते हैं। तीसरा है बहुविवाह, इसको अंग्रेजी में पॉलीगेमी कहा जाता है। बहुविवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें एक पुरुष अनेक स्त्रियों से या एक स्त्री अनेक पुरुषों से अथवा अनेक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करते हैं। इसके अनुसार विवाह के तीन प्रकार हैं: बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह और समूह विवाह। सबसे पहले बहुपत्नी विवाह। इसके अंतर्गत जब एक पुरुष एक समय में दो से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं तथा इससे बनने वाला परिवार बहुपत्नी विवाही परिवार कहलाता है। भारत की नागा, बेगा, टोडा, काशी, संताल आदि जनजातियों में मिलते हैं। मुसलमानों में पुरुष को 4 विवाह करने की धर्म के अनुसार अनुमति है और विश्व में सबसे अधिक बहुपत्नी विवाह अफ्रीका में प्रचलित है। यहाँ पर राजा और अन्य लोग अनेक पत्नियां भी रख सकते हैं। बहुपत्नी विवाह के प्रकार। बहुपति पत्नी विवाह के निम्न प्रकार हैं। भगिनी बहुपत्नी विवाह। इस विवाह में एक पुरुष दो या दो से अधिक
सगी बहनों से विवाह करता है। दूसरा है अभगिनी बहुपत्नी विवाह। इसमें पुरुष जिन 2 या अधिक स्त्रियों से विवाह करता है वे आपस में सगी बहनें नहीं होती है। बहुपति विवाह। बच्चों, बहुपति विवाह प्रथा का सामाजिक मानव शास्त्र में वर्णन सर्वप्रथम मैकलेलन ने किया था। बहुपति विवाह बहुविवाह का एक प्रमुख प्रकार है जो भारत तथा विश्व के अनेक समाजों में प्रथा के रूप में प्रचलित है। इसमें बच्चों कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे हमारे समाजशास्त्री रिवर्स के अनुसार एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह संबंध बहुपति विवाह कहलाता है। होबल के अनुसार स्त्री का एक समय में 2 या अधिक पुरुषों से विवाह को बहुपति विवाह कहते हैं। उपर्युक्त इन सभी परिभाषाओं के आधार पर यहाँ पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जब एक स्त्री 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह बहुपति विवाह कहलाता है तथा इससे बहुपति विवाही परिवार का निर्माण भी होता है। इस प्रकार के विवाह और परिवार भारत तथा विश्व में अनेक समाजों में मिलते हैं, जैसे महाभारत में द्रौपदी इसका उदाहरण है। बहुपति विवाह के भी 2 प्रकार हैं, भातृ बहुपति विवाह, दूसरा अभातृ बहुपति विवाह। जब सगे भाई एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे भ्रातृ बहुपति विवाह कहते हैं और द्रौपदी का विवाह इसी का उदाहरण है। उत्तरी भारत के देहरादून जिले के जौनसार बाबर परगना तथा टिहरी राज्य के जौनपुर और खाई में सबसे बड़ा भाई विवाह करता है और उसकी पत्नी उसके सभी छोटे भाइयों की भी पत्नी होती है। दूसरा है अभ्रातृ बहुपति विवाह। इसमें अनेक पुरुष जो परस्पर भाई नहीं होते हैं वे एक स्त्री से विवाह करते हैं तो वह अभ्रातृ बहुपति विवाह कहलाता है। इसमें उदाहरण है टोडा, कस एवं कोटा जनजातियों में इस प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। और तीसरा है समूह विवाह अर्थात ग्रुप मैरिज। बच्चों, जब कई पुरुष मिलकर अनेक स्त्रियों से एक साथ विवाह करते हैं जिसमें प्रत्येक पुरुष सभी स्त्रियों का पति तथा प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी होती है तो उसे समूह विवाह कहते हैं। एक पुरुषों का समूह एक स्त्रियों के समूह से विवाह करता है, इससे जो परिवार स्थापित होता है वह समूह विवाही परिवार होगा। मजूमदार और मदान के अनुसार भारत की टोडा जनजाति में यह विवाह मिलता है। इसके बाद अब हम जनजातियों में विवाह साथी चुनने के तरीके इनका अध्ययन करेंगे। विश्व की विभिन्न जनजातियों में विवाह साथी के चयन के अनेक तरीके हैं। भारत की जनजातियों में भी अनेक विधियों का प्रचलन है। हमारे समाजशास्त्री मजूमदार तथा मदान ने अपने विश्वविख्यात पुस्तक सामाजिक मानव शास्त्र एक परिचय में भारतीय जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने के 8 तरीकों का उल्लेख किया है, जिनका हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे और सभी बच्चों आप लोगों को समझाएंगे भी। सबसे पहला विवाह है परिवीक्षा विवाह। इसके अंतर्गत यह विवाह दार्लुंग और कुकी जनजातियों में पाया जाता है। इन जनजातियों में युवा लड़के को युवा लड़की के साथ कई सप्ताहों के लिए लड़की के घर में रहने दिया जाता है। इस अवधि में वे एक दूसरे को पहचानते हैं, व्यवहार करते हैं, स्वभाव को देखते हैं, यौन अनुभव करते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो विवाह हो जाता है। इसको परिवीक्षा विवाह कहा जाता है। दूसरा है हरण विवाह। इसके अंतर्गत विवाह का यह तरीका नागा, हो, भील तथा अन्य
पूर्व द्रविड़ी जनजातियों में प्रचलित है। हरण विवाह में लड़का लड़की को बलपूर्वक छीन कर ले जाता है और उससे विवाह कर लेता है। प्राचीन काल में युद्ध हुआ करते थे और पुरुष कन्याओं का हरण करते थे। यह हरण विवाह कहलाता है। तीसरा है परीक्षा विवाह। इस विवाह के अंतर्गत यह मान्यता है कि विवाह का इच्छुक पुरुष प्रमाणित करे कि वह साहसी, शक्तिशाली और वीर है। आदिवासियों में शारीरिक शक्ति के बल को सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस विवाह के नाम से ही स्पष्ट होता है कि जो विवाह की शर्तों के अनुसार परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है, उसके बाद ही वह वधु प्राप्त करने का अधिकारी होता है। रामचंद्र जी ने धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर द्रौपदी से विवाह किया था। यह परीक्षा विवाह के ही उदाहरण है। इसके बाद चौथा विवाह है क्रय विवाह। इसके अंतर्गत भारत में लगभग सभी जनजातियों, विशेष रूप से नागा, गोंड, संताल, हो, ओरांव, खरिया, कुकी, भील आदि में क्रय विवाह प्रचलित है। इस प्रकार के विवाह में लड़के को लड़की के माता पिता को कुछ वधु मूल्य चुकाना पड़ता है। इस प्रकार के विवाह के अंतर्गत वधु मूल्य विवाह का एक आवश्यक अंग होता है और इसे चुकाए बिना विवाह नहीं हो सकता। मजूमदार, मदान और लोभी आदि ने वधु मूल्य के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है। आपका कहना है कि वधु मूल्य खरीद बेच का प्रतीक नहीं है, यह तो स्त्री की उपयोगिता तथा प्रतिष्ठा का प्रतीक है। माता पिता कन्या को पाल पोस कर उसे बड़ा करते हैं, अतः बिना कुछ लिए विवाह में कन्या देना भी अपना अपमान समझते हैं। इसलिए वर द्वारा वधु के माता पिता को चुकाया जाने वाला मूल्य हर्जाना मूल्य माना जाता है, तो इसको क्रय विवाह भी कहते हैं। इसके बाद छठे प्रकार का विवाह है विनिमय विवाह, मैरिज बाय एक्सचेंज। इसके अंतर्गत यह विवाह भी सेवा विवाह की तरह वधु मूल्य से बचने का तरीका है। इस प्रकार के आटे साटे या अदला बदली का विवाह भी कहते हैं। यह भारत की लगभग सभी जनजातियों में प्रचलित है। कुछ जनजातियों जैसे काशी में ऐसे विवाह निषिद्ध है। विनिमय विवाह में एक परिवार की कन्या दूसरे परिवार में वधु बनकर जाती है तथा दूसरे परिवार की कन्या पहले परिवार में वधु बनकर आती है। सामान्यतः एक परिवार के भाई बहन का विवाह दूसरे परिवार के भाई बहन से किया जाता है, तो इसको विनिमय विवाह कहा जाता है। इसके बाद सातवां विवाह है सहमति विवाह। इसके अंतर्गत पहले भारत की जनजातियों में युवावस्था प्राप्त करने के बाद ही विवाह होते थे। हिंदुओं के संपर्क में आने के बाद इनमें भी बाल विवाह होने लगे हैं। मजूमदार तथा मदान ने लिखा है कि लगभग सभी जनजातियों में युवक युवतियां आपसी सहमति से विवाह करते हैं, जिसकी पुष्टि सामान्य नियम के रूप में माता पिता द्वारा की जाती है। और जनजातियों में युवा ग्रह होते हैं। उनमें युवा लड़के लड़कियां साथ साथ रहते हैं। उन्हें अपने जीवन साथी का चुनाव करने का अवसर तथा छूट दी जाती है। युवा लड़का तथा लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। यदि उनकी सहमति की पुष्टि संबंधित माता पिता भी कर देते हैं तो उनका विवाह सहमति विवाह कहलाता है। लेकिन जब माता पिता विरोध करते हैं तब प्रेमी युगल अन्यत्र भाग जाते हैं तथा तब तक नहीं आते हैं जब तक बुजुर्ग लोग उन्हें अपने गांव वापस लौटा नहीं लाते। ऐसी प्रथा भी मिलती है कि पलायन किए हुए दंपति के संतान होने पर वे गांव वापस लौट आते हैं। इसलिए इस विवाह को सहमति विवाह कहा जाता है। यह भारत की जनजातियों में आज भी प्रचलित है। जैसे हो आदिवासी इस विवाह को
राजी खुशी विवाह के नाम से भी पुकारते हैं। और अंतिम विवाह का प्रकार है हठ विवाह। हठ विवाह के द्वारा युवती वर को प्राप्त करती है। युवती जिस युवक से प्यार करती है और किन्हीं कारणों से उनका विवाह नहीं हो पाता है, तो युवती जबरन प्रेमी से विवाह करने के लिए प्रेमी के घर में घुसती है। वहां वह तब तक रहती है जब तक उसे प्रेमी के माता पिता पुत्र वधू के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते। युवती विवाह के लिए हठ करती है, इसलिए इस विवाह का नाम हठ विवाह रखा है। हठ विवाह को ओरांव में निर्बलोक और हो में अनादर विवाह कहते हैं। यह विवाह भारत में हो, बिरहोर, ओरांव, कमार तथा मुंडा जनजाति में प्रचलित है। प्रारंभ में युवती को ससुराल में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है और उसको अनादर का सामना करना पड़ता है। उसे मारा पीटा जाता है, धुतकारा जाता है, उसके साथ कठोरता से व्यवहार किया जाता है और उसे भोजन भी नहीं दिया जाता है। युवती ऐसा सब कुछ सहन कर लेती है तथा अपना हठ नहीं छोड़ती है। तब बाध्य होकर प्रेमी के माता पिता उसे वधू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसको हठ विवाह कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने विवाह के सभी प्रकारों के बारे में अध्ययन किया और आपको समझाया। आपको समझ में जरूर आया होगा। धन्यवाद।